इसमें फिश बनेगा। अच्छा, तो ये देखिए, ये सेलाने से लगे कि हाँ माचू के खा पड़े। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये ससुराल का ही व्लॉग है। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम उड़ीसा पहुंच गए और फिर मेरे ससुराल का टूर दिया था मैंने। और ये नेक्स्ट डे जब हमारे घर में फ़िश आया था ससुराल में, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेरा पूरा ससुराल इकट्ठे हुआ था। जब हम जाते हैं तब मेरी ननद नहीं आ पाती थी, जब वो आती थी हम नहीं आ पाते थे, तो ऐसे ही सबका अलग अलग होता था। बट अभी हर बार हम इकट्ठे होंगे क्योंकि मेरी ननद परमानेंटली शिफ्ट हो गई हैं उड़ीसा, तो अब हर बार हमारा ऐसा गेट टुगेदर होता रहेगा। तो मैंने पहली बार इतने ज़्यादा फ़िश बना रही थी, कम से कम 2 से 2.5 किलो के अंदर होगा फ़िश आया था। तो मैंने कभी इतना नहीं बनाया था, थोड़ा 1 किलो तक 1.5 किलो तक तो बनाया था, बट इतना नहीं बनाया था। तो वही दीदी मुझे गाइड कर रही थी और मैं बना रही थी। और इतने बड़े कढ़ाई में मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये देखिए फ़िश फ्राई हो गए थे। एक तरफ फ़िश फ्राई हो रहा था, दीदी कर रही थी, और मैं इधर मसाला भून रही थी क्योंकि हमें फ़िश करी बनाना था। और उस दिन फ़िश करी अच्छा बना था, सबको अच्छा लगा, तो मुझे भी अच्छा लगा। पहली बार मैंने इतने बड़े कढ़ाई में इतने क्वांटिटी में बनाया और सबको अच्छा लगा। तो ये देखिए मसाला भुन गया था, पानी हमने ऐड कर दिया था, और जैसे ही वो बॉयल होने आ रहा था ना, तब उसमें दीदी ने फ़िश डाल दिया, क्योंकि फ़िश वो फ्राई कर रही थी, तो वो फ्राई करके रखी, तो उन्होंने एक एक करके फ़िश डालना स्टार्ट कर लिया था। तो ये हमारा फ़िश करी एक तरफ चढ़ गया था। अभी बारी थी, जब ये हो जाएगा हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। और इतने लोग हैं तो पत्तल में खाना बनता है, तो इसलिए ये पत्तल आया था। ये देखिए इसमें हमने खाना खाया था। और मैंने खाने का ना वीडियो में शूट करना भूल गई, क्योंकि तब ना खाना लग रहा था तो मेरे माइंड से चला गया। और ये सब देख के खा पी के कैसे लेटे हैं। और फिर उसके बाद बारी थी हमारी फैमिली फ़ोटो की। बहुत दिनों बाद हमारी फैमिली फ़ोटो हो रही थी। तो ये देखिए सब रेडी हो गए थे, और हम लोग इसलिए भी रेडी हुए थे कि हमें फिर निकलना था ननंद के घर के लिए, क्योंकि हम आके गए नहीं थे। मेरे ससुराल का दीदी के और पापा के यहाँ रहना ख़त्म हो गया, जेठ जी के यहाँ। फिर हमें ननंद के घर जाना था, तो उससे पहले हम लोग सब रेडी हो गए थे जाने के लिए। उससे पहले फ़ोटो बनता है। तो ये देखिए अभी सारा चल रहा है अरेंजमेंट कि कहाँ हम फ़ोटो खींचेंगे, कैसे खींचेंगे। तो सब कुछ रेडी हो गया, बीच में पापा बैठने वाले थे। तो ये देखिए फाइनली हमारी फ़ोटोग्राफ, मेरी पूरी ससुराल की फैमिली। फिर उसके बाद हम निकल पड़े ननंद के घर के लिए, पूरी और जगन्नाथपुरी वो वहाँ रहती हैं। तो भुवनेश्वर से पूरी हम बाय कार गए, भैया छोड़ने गए थे, जेठ जी छोड़ने गए थे। हम ननंद के घर पहुंच गए थे, 1 घंटे के करीब में लगा था। और फिर पहुंच के हमने कपड़े वगैरह चेंज किए, थोड़ा सा फ्रेश हुए, फिर हम निकल गए बीच के लिए, क्योंकि हमें उसी दिन ही प्लान था कि रात को हम बीच जाएंगे। तो हम लोग निकल गए। हम लोग ने ई-रिक्शा किया था, ई-रिक्शा में जाने के लिए, और बच्चों को वहाँ अच्छी तरह से एंजॉय करना था। तो वो दोनों बैठ के प्लान कर रहे थे, मेरी बेटी और मेरी भांजी दोनों बैठ के प्लान कर रही थी कि हम लोग बीच में क्या क्या करेंगे। और मेरा बेटा इतना खुश था, ऑटो रिक्शा में बैठ के ना उसको बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसने एक ही बार बैठा था, बहुत छोटा था, उसको याद नहीं। तो वो इतना खुश था कि मम्मा मैं ना ऑटो रिक्शा में बैठा हूँ और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मुझे वो बोलने लगा था। और मेरी बेटी भी जब छोटी थी वो भी एंजॉय कर रही थी ऑटो रिक्शा की राइड, और ये भी एंजॉय कर रहा था। तो देखिए फाइनली हम लोग बीच में पहुंच गए थे। और आजकल ये ऐसे हो गया, पहले तो ऐसे नहीं था कि बीच में से मेला में जैसे होते हैं ना राइड्स वगैरह बच्चों के, वो भी आजकल आ गए हैं। पहले तो मैंने ये नहीं देखा था। खाने पीने का सामान तो मिलता था, डायरेक्ट जाके आप एंजॉय करो बीच में। तो हम लोग देखिए बीच पे चले गए, और मुझे लगा सीनू डरेगा, ले नहीं जाएगा, बट सीनू ने इतना एंजॉय किया कि बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किया उसने, मुझे भी अच्छा लगा। और बहुत अच्छी तरह से हम पाँचों ने एंजॉय किया। मेरी ननद नहीं आई, वो दूर खड़ी थी, वो बीच के पास नहीं आई,
वो सारा सामान पकड़ के बैठी और हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर बारी थी पेट पूजा करने की। ये देखिए कितने सारे स्टॉल खाने पीने के, नॉन वेज के, वेज के, लेकिन हमने खाया एज यूजुअल चाट, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, पानी पूरी और चाट। और मेरे मुंह में तो पानी आ गया, अभी बोल रही हूँ मैं। तो हम लोगों ने सबने एक एक प्लेट चाट लिया और मतलब ठेला का चाट ना माइंड ब्लोइंग होता है। जितना आप होटल में खा लो, रेस्टोरेंट में खा लो, घर पे बना लो, बट जो स्ट्रीट फूड चाट होता है उसकी बात ही कुछ और होती है। और मतलब इतना मज़ा आया खा के। और बच्चों ने यहाँ अपने पोटैटो वेफर्स लिए, वो उन्होंने खाया, तो वो अपने पापा को टेस्ट करा रही थी, भांजी अपनी मम्मी को टेस्ट करा रही थी। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं तो भैया अपनी चाट में ही खुश थी। बट बच्चों का क्या है, उनको अपना टेस्ट चाहिए, तो उन लोगों ने अपना टेस्ट के वाइज वो ले लिया और उन लोगों ने भी एंजॉय किया। फिर उसके बाद बारी थी सीनू को राइड्स में बिठाने की। जैसे हमने प्रॉमिस किया था पहले हम बीच से आ जाए फिर तुझे बिठाएंगे, तो वो बैठ गया राइड में और वो भी एंजॉय करने लगा और वो तो उतरने को तैयार ही नहीं था। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और ये देखिए उस दिन था शिव विवाह, मतलब शीतल षष्ठी बोलते हैं। तो वहाँ जैसे कॉलोनी में रहती हैं ननद, तो वहाँ भी ऐसे भगवान जी आ रहे हैं, शिव पार्वती जी घूम रहे हैं, तो वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। तो और बहुत दिनों बाद देख के ना अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग मतलब ये सब एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। बच्चों को भी सिखाना है कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो बच्चों को भी सीखने को मिलता है। और फिर बारी थी डिनर की। डिनर में मैं लेके आई थी दही बड़े, जो कि बाहर वो स्ट्रीट फूड एज यूजुअल, और बेटा चाट नहीं खाया था, उसके लिए मैंने पैक करके ले आई थी। तो ये हमारा डिनर था। और वो तीनों ने, मतलब मेरे हस्बैंड, ननंद और मेरे नंदोई, ये तीनों ने अपना रोटी और वो दाल माँ वो खा रहे थे। तो हम तीनों का यही था, हम चारों का। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।